जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब सही टेक्नोलॉजी चुनना बहुत जरूरी होता है अच्छे और बड़े एप्लीकेशंस बनाने के लिए। दो बहुत फेमस चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मेयर्न स्टैक और जावा फुल स्टैक। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सही रहते हैं। आज हम मेयर्न स्टैक और जावा फुल स्टैक के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि उनकी खासियत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है और कहां इस्तेमाल करना सही रहेगा। अगर डेवलपर्स को दोनों के बीच का फर्क पता होगा तो वो अपने हिसाब से सही चुनाव कर पाएंगे। डायनामिक वेब एप्लीकेशंस के लिए मेयर्न स्टैक एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। इसमें MongoDB, Express.js, React.js और Node.js शामिल हैं। यह सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है जहां यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। स्टार्टअप्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होता है और डेवलपमेंट जल्दी होता है। जावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग तरीका है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होता है। बड़े और अच्छे एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसमें जावा का इस्तेमाल होता है। जावा फुल स्टैक में स्प्रिंग जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, हाइबरनेट और जावा सर्वर फेसेस या JSF। जावा में स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और कंपाइल टाइम चेकिंग होने से कोड अच्छा और स्टेबल रहता है। जावा फुल स्टैक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेस्ट है जहां सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शन 4, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ्स एंड यूज केसेस। अगर हम मेयर्न स्टैक और जावा फुल स्टैक को कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस दिखाई देती हैं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। मेयर्न स्टैक में डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज होता है जिससे डेवलपमेंट आसान हो जाता है और फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच कोड रीयूज कर सकते हैं। यह नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस होता है, इसलिए रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए अच्छा रहता है। वहीं जावा फुल स्टैक में बैक एंड के लिए जावा और फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, इसलिए डेवलपर्स को दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। लेकिन जावा में स्टैटिक टाइपिंग और कंपाइल टाइम चेकिंग होने से कोड की क्वालिटी अच्छी रहती है और उसे मेंटेन करना आसान होता है, खास करके बड़े प्रोजेक्ट्स में। दोनों में से कौन सा स्टैक चूज करना है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर प्रोजेक्ट ऐसा है जहां डेवलपमेंट जल्दी चाहिए, रियल टाइम फीचर्स चाहिए और यूजर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है तो मेयर्न स्टैक एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो बड़े लेवल पर चले, अच्छा परफॉर्म करे और जहां सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो तो जावा फुल स्टैक ज्यादा सही रहेगा। सेक्शन 5, मेकिंग द चॉइस, फैक्टर्स टू कंसिडर। किसी प्रोजेक्ट के लिए सही स्टैक चुनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्केलेबिलिटी कैसी चाहिए और टीम के पास एक्सपीरियंस कितना है, ये सब देखकर ही फैसला लेना चाहिए। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनैलिटीज हैं और कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सब देखकर ही स्टैक चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट में रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग है या कोलैबोरेटिव फीचर्स हैं तो मेयर्न स्टैक ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यह एसिंक्रोनस होता है। स्केलेबिलिटी नीड्स, यह देखना भी जरूरी है कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट कितना भी आ सकता है। दोनों ही स्टैक्स स्केलेबल हैं, लेकिन जावा फुल स्टैक का इकोसिस्टम बड़ा है और यह एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए यह उन एप्लीकेशंस के लिए अच्छा है जो फ्यूचर में बहुत बड़े हो सकते हैं। टीम एक्सपर्टीज, डेवलपमेंट टीम के पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज का कितना एक्सपीरियंस है, यह भी देखना चाहिए। अगर हम टीम के एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टैक चूज करेंगे तो डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ चलेगा और टीम को नई चीजें सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और दोनों स्टैक्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हुए डेवलपर्स सही फैसला ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन। वेब डेवलपमेंट में मेयर्न स्टैक और जावा फुल स्टैक दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सही हैं। मेयर्न स्टैक जो जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है और रियल टाइम कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, डायनामिक और एंगेजिंग वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेस्ट है। वहीं जावा फुल स्टैक जो अपने रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी और मैच्योर इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है जो एंटरप्राइज लेवल पर चलते हैं और जहां परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आखिर में सही स्टैक चूज करना इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्केलेबिलिटी कैसी चाहिए और टीम के पास एक्सपीरियंस कितना है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स सही फैसला ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से
एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट आगे भी आच रहा है, मेन स्टैक और जावा फुल स्टैक दोनों ही इंपॉर्टेंट बने रहेंगे और डेवलपर्स को नए और अच्छे वेब एक्सपीरियंसेस बनाने में हेल्प करेंगे।